नमस्कार दोस्तों, जय माँ भारती। आज का ये वीडियो मैं इसके बारे में शूट कर रहा हूँ कि आपके जो हैंड वॉशेस है उसमें कितने केमिकल्स रखे होते हैं। ये मैं जस्ट आपको आपकी आंखें खोलने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने 5 पॉपुलर हैंड वॉशेस का इंग्रेडिएंट लिस्ट कंपाइल किया है, यानी सभी के इंग्रेडिएंट लिस्ट को कंपाइल करके एक लिस्ट बनाई है मैंने, एंड दिस इज़ दैट लिस्ट। ये लिस्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको बहुत सारे सल्फेट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे ग्लाइकॉल्स मिल जाएंगे और बहुत सारे देखिए जैसे बेंजाइल अल्कोहल भी मिल जाएगा। फिर ऐसे ऐसे केमिकल्स मिल जाएंगे जिनका नाम लेना भी आपको मुश्किल होगा। और ये मैंने लिस्ट आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। सिर्फ मैंने ब्रांड के नाम नहीं लिए हैं क्योंकि यार देखो, मैं एक अकेला आदमी हूँ, मेरे पास कोई वकीलों की फ़ौज नहीं है। अगर कोई मानाने का मुकदमा कर दे तो मेरी तो वाट लग जाएगी। ठीक है, तो मैं सिंपल सी बात है यार, जब तक मेरे पास ताकत नहीं है तब तक मैं पंगे नहीं लेता हूँ। सिंपल सी बात ये है। और अभी मुझे कोई औचित्य नहीं लगता कि मैं इतने बड़े ब्रांड्स के साथ कोई पंगा लूँ। सी देयर इज़ अ टाइम व्हेन यू पुट योर नेक ऑन द लाइन। ठीक है, तो कम से कम व्हेन यू पुट योर नेक ऑन द लाइन तो उसका रीज़न भी उतना बड़ा होना चाहिए। मैं अपने आप को बचाकर चलने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ ताकि आप और लंबी लड़ाई लड़ सको। तो अभी फ़िलहाल तो मैं सिर्फ ये लिस्ट आपको दे रहा हूँ। ये लिस्ट आप अपने हैंड वॉश के भी पीछे ज़रा इंग्रेडिएंट लिस्ट देखिएगा, उसमें इनमें से कई सारे कंपोनेंट्स आपको दिखेंगे। और ये सभी कंपोनेंट्स स्पेशली सल्फेट्स, ग्लाइकॉल्स और ये जितने भी आप देखेंगे ये जो है सिल्वर ऑक्साइड, ये यहाँ के सारे कंपोनेंट्स, ये मुझे लगता है, और ये एसिड्स, ये मुझे नहीं लगता कि दीज आर गुड फॉर योर हेल्थ। ठीक है, ये मेरा वैयक्तिक मत है। मैं कोई टिप्पणी किसी ब्रांड के ऊपर नहीं कर रहा हूँ, बट आई पर्सनली फील कि अगर कोई भी ब्रांड हैंड वॉश बना रहा है, ठीक है, तो हैंड वॉश क्या होता है? हैंड वॉश वो उत्पाद है जो आप अपने स्किन के ऊपर लगाओगे, इंटेंशनली लगाओगे। तो इसमें तो मैं सोचता हूँ कि केमिकल का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए, और अगर होता भी है तो वो साफ तौर पे लिखा होना चाहिए कि दिस इज़ वेरी वेरी हज़ार्डस फॉर योर हेल्थ, मत यूज़ कीजिए, बहुत ही कम यूज़ कीजिए वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप इन ब्रांड्स की एडवर्टीज़मेंट देखेंगे तो इन एड्स में बच्चों को फोरकास्ट किया जाता है, बच्चों को दिखाया जाता है, बच्चों को आपके सामने रखा जाता है और कहा जाता है कि दीज सोप्स आर सो सेफ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन उन्हीं की इंग्रेडिएंट लिस्ट अगर आप देखेंगे तो लगता तो नहीं कि दीज आर सेफ फॉर चिल्ड्रन तो छोड़ दीजिए, मुझे नहीं लगता कि ये एडल्ट्स के लिए भी ज़्यादा सेफ है, राइट। सो मैं कोई डिसीजन नहीं बता रहा हूँ, आई एम जस्ट सेइंग कि मुझे ऐसा लगता है कि दीज आर नॉट वेरी सेफ। तो अब हमें क्या करना चाहिए और ये क्यों हो रहा है? लेट अस गेट टू द रूट कॉज कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है कि हमारे फूड इंडस्ट्री में भी आप कई बार देखेंगे कि पाम ऑयल का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। आप अगर राजीव दीक्षित के स्पीचेस देखते थे तो राजीव दीक्षित ने बहुत ही क्लियरली और कैटेगरिकली पाम ऑयल के बारे में ही बोला था कि पाम ऑयल इज़ वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ। और स्पेशली उन्होंने मलेशिया के ही पाम ऑयल के बारे में बताया था जो आज भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आता है। वैसे ही यहाँ पे आप जैसे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, उसमें भी आप देखिए इसी टाइप के केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। और चलिए, ये वीडियो है दिस इज़ ऑल अबाउट हैंड वॉशेस, तो ये वीडियो में हम हैंड वॉशेस की बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लेट अस गेट टू द रूट कॉज कि ऐसा क्यों हो रहा है। कोई भी कंपनी ऐसा क्यों करती है कि अपने ही कस्टमर्स के जान के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करना, जान या उनके सेहत के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करना, ऐसा कोई भी कंपनी क्यों करती है? इसका एक साधा कारण मैं आपको बताता हूँ। ये एक नेचुरल या काफ़ी हद तक नेचुरल ये है, क्या कहते हैं, एक प्रोडक्ट है। ये भी एक हैंड वॉश ही है, मैं जानबूझ के ब्रांड नहीं बता रहा हूँ आपको। लेकिन ये इतना सा डब्बा आता है 800 रुपये में, और ये कॉन्सेंट्रेट है। इसे आप पानी में मिलाओगे और आपको हैंड वॉश मिलेगा। कितना हैंड वॉश बना सकते हो इसमें से? 1.5 लीटर हैंड वॉश आप बना सकते हो। तो ये 1.5 लीटर हैंड वॉश आपको मिलेगा 800 रुपये में। ठीक है, इसमें सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है एक्सेप्ट एक इंग्रेडिएंट जिसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें इसमें नेचुरल है। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है मैं ज़रा बता दूं आपको। इसमें मिलेगा आपको कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल, कारंजा क्या है पता नहीं, इट इज़ सेड टू बी पॉनगैमिया ग्लैब्रा। तो मुझे ऐसा लगता है कि नाम पर से तो ऐसा लगता है कि ये कोई
वनस्पति होगी, ऐसा लगता है। फिर आप देखिए लिनसीड्स है, फिर सनफ्लावर है, फिर नीम है, ग्लिसरीन है, साइट्रस सेंसेस यानी ऑरेंज है, ऑरेंज ऑयल, और प्यूरिफाइड एक्वा। लेकिन इसके साथ एक केमिकल भी है विच इज़ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो फिर भी मैं इसे काफ़ी हद तक सेफ़ मान रहा हूँ। तो प्रॉब्लम ऐसा होता है दोस्तों कि 1.5 लीटर सेफ वाला हैंड वॉश की कीमत कितनी है? 800 रुपये। और यही अगर केमिकल युक्त आप देखेंगे तो केमिकल युक्त हैंड वॉश की कीमत होती है 250 रुपीज़ में आपको 1.5 लीटर मिल जाएगा। और वो भी 1.5 लीटर, मैं जानता हूँ कि आप कभी भी वो हैंड वॉश जैसे कि वैसा नहीं यूज़ करते, आप उसे 50% डाइल्यूट करके इस्तेमाल करते हैं। तो आपको 250 रुपीज़ में ही आपको 3 लीटर तक केमिकल युक्त हैंड वॉश मिल जाता है। और यही अगर आप नेचुरल वाला लेंगे तो आपको 800 रुपये में सिर्फ 1.5 लीटर मिलता है, यानी आपको 1600 रुपये खर्च करने पड़ेंगे 3 लीटर के लिए। तो कहाँ 250 रुपीज़ और कहाँ 1600 रुपये, ठीक है। ये डिफरेंस की वजह से नेचुरल वाले हैंड वॉशेस लोग इस्तेमाल नहीं करते, ये मेन प्रॉब्लम है, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में मैंने आपको बताया कि केमिकल्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं अभी बताया आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों केमिकल युक्त ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि प्राइस में बहुत ज़्यादा गैप है। इंडिया इज़ अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट, नॉट जस्ट भारत बट ऑल्सो द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, दे आर ऑल प्राइस सेंसिटिव मार्केट। तो इसके वजह से, प्राइस के तफावत के वजह से कोई भी नेचुरल चीज़ें नहीं बेचता है, ठीक है। अब तीसरी बात, हाउ विल वी ओवरकम दिस, इसे आप कैसे ओवरकम करेंगे? सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, इसे ओवरकम करने के लिए केवल यही हो सकता है कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस लाए, ठीक है। तो जब लोग कहते हैं कि एनवायरनमेंट के ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा है तो एनवायरनमेंटल लॉज आपको स्ट्रिक्ट करने चाहिए, या फिर हेल्थ वाइज जो लॉज है वो स्ट्रिक्ट करने चाहिए, तब आपको ऐसे लोगों की सपोर्ट करनी चाहिए। दूसरी बात, ये गवर्नमेंट अगर इस टाइप के रेगुलेशंस लाएगी तो अपने आप ही कंपनीज़ को उन्हें अबाइड करना पड़ेगा। रेगुलेशन कैसे होने चाहिए? रेगुलेशन ऐसे कि देखिए, अगर आप कोई कॉस्मेटिक आर्टिकल बना रहे हो, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आप हाथ पे इस्तेमाल कर रहे हो, राइट, यानी जो कि ऐसी चीज़ है जो आप आपके स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, तो ऐसे चीज़ों में केमिकल्स की मात्रा 50% से कम होनी चाहिए। ऐसा एक हो सकता है लेजिस्लेशन लाए। तो ऐसा लेजिस्लेशन के लिए अगर कोई फाइट कर रहा है तो डेफिनेटली उन्हें सपोर्ट कीजिए। और हो सके तो आप जब भी कोई चीज़ खरीदी करें, देखिए हम तो कॉमन पीपल है, राइट, हम लोग इतना एक्टिविज़म भी नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा वी कैन पुट आवर वेट बिहाइंड दोज पीपल हु आर डूइंग एक्टिवेशन, गुड एक्टिवेशन, है ना। तो ये जो भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदी करें ना, तो एक बार बोतल पलटा के उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट ज़रूर देख लीजिए। क्या होता है ना कि हम जब भी प्रोडक्ट खरीदी करते हैं तो हम सिर्फ जो ब्रांड एम्बेसडर्स है उस ब्रांड के, उनके चेहरे देखकर हम प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। हम बिलीव करते हैं कि भैया इस आदमी ने या इस औरत ने अगर बोला होगा इस ब्रांड के बारे में अच्छा, तो ये ब्रांड डेफिनेटली अच्छा होगा। लेकिन ज़रा सा इंग्रेडिएंट लिस्ट के ऊपर भी आप ज़रा नज़र फिराइए और देखिए कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। देखिए, मैंने जो 5 बहुत ही फेमस हैंड वॉशेस का मुआयना किया, तो उन हैंड वॉशेस में पाँचों के पाँचों में मुझे ये वाला सल्फेट मिला, सोडियम लॉरेट सल्फेट। यानी ये हम कह सकते हैं कि करीबन हर एक हैंड वॉश में ये सल्फेट होता ही है। तो क्या ये अच्छा है हमारे सेहत के लिए? आप खुद सोचिए। बाद में ये देखिए, कुछ इसमें मुझे एक में दिखा अमोनियम लॉरेल सल्फेट, फिर एक में मुझे मिला सोडियम लॉरेल सल्फेट, फिर ऐसी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखा है। ग्लाइकॉल्स आप देखिए, कितने अलग अलग वैरायटी ऑफ ग्लाइकॉल्स आपको मिलते हैं। यानी मैंने सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स का रिव्यू किया, तो 5 प्रोडक्ट्स में मुझे इतने ग्लाइकॉल मिले। इसका मतलब ऑन एन एवरेज कुछ प्रोडक्ट्स में 2-2 ग्लाइकॉल्स भी थे, ठीक है, मल्टीपल ग्लाइकॉल्स एक ही प्रोडक्ट में भी थे। तो आप देखिए कितनी वैरायटी ऑफ ग्लाइकॉल्स आपके प्रोडक्ट्स में होते हैं। इसमें देखिए पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल्स, तो ये ग्लाइकॉल्स की एक श्रेणी है कंप्लीट, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल्स, और इनको इन्होंने कोड्स दे के रखे हैं। जैसे ये 400 नंबर का कोड है, ये 40 नंबर का कोड है, यानी कम से कम 400 तो पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल्स होंगे ना मार्केट में। 400 ऐसे तो इंग्रेडिएंट्स होंगे जिनका नाम है पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, यानी पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल 1, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल 2, ऐसा 400 तक तो होंगे ना कम से कम, तभी तो आपने 400 नंबर दिया है ना। तो आप देखिए कि ये इंग्रेडिएंट्स कितने कॉमनली यूज्ड है कि इनके लिए उन्हें एक एक्रोनिम बनाना पड़ा, PEG, और वो आजकल इस तरीके से लिखते हैं कि PEG 400, PEG 40। इंग्रेडिएंट लिस्ट में आपको PEG 400 दिखेगा। तो इट्स अ कॉमनली वेल नोन नेम कि PEG का मतलब पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है।
फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए इसमें एक अल्कोहल भी है, बेंजाइल अल्कोहल। बाद में आपको ये सारे केमिकल्स के नाम तो मैं ले भी नहीं पा रहा हूँ। और देखिए जैसे सिल्वर ऑक्साइड, आपने कॉलेज में देखा होगा कि दीज आर नॉट गुड केमिकल्स, राइट? दीज आर नॉट गुड केमिकल्स, जहाँ तक मुझे समझ आता है। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट बट स्टिल आई एम सेइंग इसमें ठीक ठाक केमिकल जो मुझे ऐसा लगता है कि क्षति नहीं पहुँचाएगी वो है सोडियम क्लोराइड। जी, आपके टूथपेस्ट में नमक चाहे हो ना हो, लेकिन आपके हैंड वॉश में ज़रूर नमक हो सकता है। 5 में से 3 हैंड वॉशेस में मुझे नमक दिखा इंग्रेडिएंट में, और सिर्फ सोडियम क्लोराइड ही नहीं, पोटेशियम क्लोराइड भी था। तो ये आपको देखना चाहिए कि इस पोटेशियम क्लोराइड रियली हेल्थी टू यूज़ इन अ हैंड वॉश एवरी सिंगल टाइम, ज़रूरत है क्या उसकी। बाद में आप देखिए ये इतने टाइप्स ऑफ एसिड्स, तो ये सारी चीज़ें अच्छी है क्या आपके हेल्थ के लिए, आपको सोचना है, मैं नहीं आपको बताऊंगा। साइट्रिक एसिड को मैंने नॉट बैड इसलिए लिखा है क्योंकि साइट्रिक एसिड हो सकता है कि लेमन एक्सट्रैक्ट से आया हो और या ऑरेंज एक्सट्रैक्ट से, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनसे साइट्रिक एसिड आ सकता है, तो इसलिए मैंने उसे नॉट बैड के श्रेणी में रखा है। लेकिन देखिए सिर्फ सॉल्ट, साइट्रिक एसिड और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ग्लिसरीन और एक्वा, केवल इन कुछ चीज़ों को छोड़कर बाकी सभी चीज़ें तो मुझे एक्चुअली हार्मफुल ही लगती है। ठीक है, आपको क्या लगता है आपके विवेक के ऊपर मैं छोड़ता हूँ। और यहाँ आप देखिए CI का मतलब है कलर इंग्रेडिएंट। कलर इंग्रेडिएंट आपको नंबर कोड से पता चलेगा कि कौन सा है, यानी किस शेड का कलर है ये। तो ये देखिए अगर 5 अंकी शेड्स आते हैं तो इसका मतलब कम से कम इतने सारे आपको कलर इंग्रेडिएंट्स होंगे मार्केट में, है ना। तो आप सोचिए कि कलर इंग्रेडिएंट कितना कॉमन हो चुका है अभी हमारे प्रोडक्ट्स में। हर एक चीज़ में अगर आप देखेंगे कि कोई अगर हैंड वॉश होगा, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी हैंड वॉश अगर होगा तो हैंड वॉश में अगर लिखा होगा कि इट इज़ नीम एक्सट्रैक्ट और इट इज़ हर्बल, तो हर्बल को यूजुअली ग्रीन में दिखाते हैं ये लोग। तो नीम के वजह से ग्रीन कलर नहीं आता उस हैंड वॉश को। हैंड वॉश में एक कलर इंग्रेडिएंट कोई ना कोई डाला होगा, यानी CI करके उसने कलर कोड दिया होगा कोई, इससे उसे ग्रीन कलर आता है। आप इतना भोला मत रहिए कि आपको ऐसा लगे कि भैया ये ग्रीन है तो इसका मतलब इसमें बहुत सारा भर के नीम डाला होगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों। इंग्रेडिएंट लिस्ट में कुछ प्रोडक्ट्स ये लिखते भी हैं कि नीम डाला है, लेकिन कितना डाला है, 0.2 मिलीग्राम्स, यानी अगर 750 ml की बॉटल है तो उसमें 0.2 मिलीग्राम्स केवल नीम है। तो आप ये देखिए, मैंने उदाहरण के तौर पे बोला है, इट्स नॉट प्रिसाइज, लेकिन आप अपने इंग्रेडिएंट लिस्ट में देख सकते हो कि कितना, और इससे आपको पता चलेगा कि कितना कम प्रतिशत एक्चुअली आप जब कहते हो कि कोई हर्बल प्रोडक्ट है तो उसमें हर्बल एक्सट्रैक्ट कितना कम होता है, और बाकी सब कुछ तो भर के आपका बेस मटेरियल होता है, नहीं तो आपका केमिकल्स होते हैं। तो फिर उसे हर्बल कहना भी चाहिए या नहीं, अब डिसाइड आपको करना है, मैं आपके विवेक के ऊपर छोड़ता हूँ। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट केवल इतनी है कि आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदी करें ना, तो एक बार बोतल पलटा के ज़रूर देख लीजिए कि जो भी उसका ब्रांड एम्बेसडर है उसके चेहरे के पीछे जो इंग्रेडिएंट लिस्ट दी होती है ना, उसमें उस प्रोडक्ट की असलियत छुपी रहती है। तो आप ज़रा देखिए कि इंग्रेडिएंट लिस्ट में क्या क्या है। अगर आपको ठीक लगता है फिर भी कि इतने केमिकल चल जाएंगे मुझे, तो आप ठीक है, आपके विवेक के ऊपर है, मैं कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करूँगा, लेकिन एक बार इंग्रेडिएंट लिस्ट ज़रूर देख लीजिए, ये मेरा आग्रह है। ओके, सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज अमित साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।